रामं कामारि सेव्यं भविवे हरिणं कालिमते सिंहम् योगीन्द्रज्ञानिगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलिवद निरन्तरं ब्रह्मा वृन्दैक्यदेवं वन्दे कन्दावतारं सरसीजनयनं देवीमुर्वीर्ष्य रूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव्य जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान और योगियों के लिए स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर और ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता और रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम और कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्र बीतम सुंदर तनुम शार्दुल चुंबु चर्मावरम काले व्यालि कराले भूषण धरम गंगे शशांक प्रियम काशीशं कलिकल्मेश्रिपोगे शमिनं कल्याणि कल्पद्रुपमं नौमि अयं गिरिजापतिं गुणनिधि कंद परिहर्य शंकरम। शंख और चंद्रमा की 100 कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले और काल के समान और काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष और गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाली पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति संता शंभु कैवल्यमपि दुर्बलम् यो ददाति सता शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दंडे क्रुद्धो असो शंकर संतनोमि तुमे शंकरे संतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लविनिवेशि परिमानुजुगे वरसि कलपि सरि दंड लविनिवेशि परिमानुजुगे वरसि कलपि सरि चंड भजसी ने मनिते ही रामे को कालो जासु को दंड। लव निवेश और परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है। सिंधु वचन सुनी राम सचिवे बोली प्रभु असि कहु अभी विलंब के ही काम करहु से तूत रे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर के प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुला करके ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामिवंत करी जोरी कहे नाथि नामि तब सेतु नरे चंडी भवि सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका ही नाम ही है, जिस पर चढ़ करके जिसका आश्रय लेकर के मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं।
यह लघु जलधि तरति कतिवारा, असि सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रतापे बड़ी वानली भारी, सो स्यो प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर के फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी वडवानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवे रिपु नारी रुदन जलिधारा, भरऊ बहोरी भयऊ तेई खारा। सुनि अति उकोति पवन सुति केरी, हर्ष कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अत्यंत अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर के वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देख करके हर्षित हो गए। जामेवंती बोले दो भाई, नल नील सभी कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मनि माही, करऊ से तु प्रयासी कछु नाही। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुला करके उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपिनि करि बहोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी। राम चरनि पंकज उरि धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुलाया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। दावहु मरि कटि विकटि वरूथा, आनहु बिटप गिरिनि के जूथा। सुनि कपि भालू चले करि हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों और पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर के वानर और भालू हु हुकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की और प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले हैं। अति उतंग गिरि पाद पे, लीलहि लेहि उठाए। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खिल की तरह उखाड़ करके उठा लेते हैं और ला ला करके नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ करके सुंदर सेतु बनाते हैं। सेले विशाले आनि कपि देहि, कंदुक इवि नल नील तेलेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना, विहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला करके देते हैं और नल और नीले उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देख करके कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम राम में उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करहु इहा शंभु थापना, मोरे हृदय परमे कल्पेना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है।
सुनी कपि से बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग तापी विधिवती करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर के वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला करके ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिविद्रोही ममि भगति कहावा, सो नर सपिन मोहिन पावा। शंकर विमुखे भगति चह मोरी, सो नार की मूडी मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। शंकर जी से विमुख होकर के विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय ममि द्रोही, शिव द्रोही ममि दासे। ते नरे करहि कलपे भरी, घोरे नरके महुवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वरी दर्शनु कर हई, जे रामेश्वरी दर्शनु कर हई, ते तनु तजी ममि लोके सिधर हई। जो गंगा जलुआन चढ़ाही, सो साजुज मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरी स्थापित किए हुए इस रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़ करके मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगाजल ला करके इस पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा और मेरे साथ एक हो जाएगा। होय अकामी जो छल तजी से अहि, भगति मोरित ही शंकर दे अहि। ममि कृति से तु जो दर्शनु करही, सो बिनु श्रमी भवि सागर तरही। जो छल छोड़ करके निष्काम होकर के रामेश्वर की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन शिव के जिय भाई, मुनिवर निज नित्य आश्रम आए। राम बचन सभी के जिय भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतति करहि प्रणति पर प्रीति। और श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे हैं और उसके बाद में वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, शीघ्र रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। वादा सेतु नील नल नागरे, राम कृपा जसु भयउ जागरे। वोड़हि आनहि वो रहि जेई, भय उपल वो हिति समते ही। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा है। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया है। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरे को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए हैं। महिमा यह न जलधि कह बरनी, पायन गुण न कपिनी कह करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और न ही पत्थरों का गुण है और न ही वानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रतापिते, सिंधु तरे पासान।
ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाए प्रभुवान। श्री रघुवीर के प्रताप से ही पत्थर भी समुद्र पर तैर गए हैं। ऐसे श्री राम जी को छोड़ करके जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। वांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु वरनिन जाई, गर जही मरि कटि भटि समुदायी। नलिनी ने सेतु बांध करके उसे बहुत मजबूत बनाया है और देखने पर यह कृपा निधान। श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा है। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता है। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंदे टिंगे चंडी रघुराई, चित विकृपाल सिंधु बहुताई। देखने कछु प्रभु करुणा कंदा, प्रकटे भई सभी जलचरी वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर जन करके समुद्र का विस्तार देखने लगे हैं और करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जला चराचरों के समूह प्रकट हो गए हैं और जल के ऊपर निकल आए हैं। मकरि नक्रि नाना जसि व्याला, सत्य जो जने तनि परमे विशाला। ऐसे ही एक तिनई जे खाही, एक के डरते जिडराई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनको 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर गए थे। प्रभु हुई भी लो कही टरही न टारे, मन हर्षित सभी भय सुखारे। तिनकी ओटिन देखिए बाई, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बेर विरोध भूल करके प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। अटासने से भी नहीं हटते हैं। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए हैं। उनके आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता है। वे सब भगवान का रूप देख करके आनंद और प्रेम में मग्न हो गए हैं। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सके कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के सेना चली है। वानर सेना की विपुलता अत्यंत संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भय भीर अपी, सेतु बंद भय भीर अति। कपिन विपंथी उड़ाही, अपर जले चरही ऊपर चंडी। चंडी पार ही जाय। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से भी उड़ने लगे हैं और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ करके पार जा रहे हैं। असि कौतुके विलोकी दो भाई, वे हसी चले कृपाली रघुराई। सैन्य सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपि जूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी जहाँ लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देख करके हंसते हुए चले हैं। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गई है। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पारे प्रभु डेरा कीना, सकल कपीन कहूँ आय सुदीना। काहू जाय फल मूल सुहाए, सुनते भालू कपि जहते धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला है और सब वानरों को आज्ञा दी है कि तुम जाकर के सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े हैं। सवितरु फरे राम हिति लागी, रीति अरु कुरति काले गति त्यागी। खाई मधुर फले बिटपि हलावही, लंका सनि मुखी शिखर चलावही। और श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु और कुऋतु
समय की गति को छोड़ करके फल उठे हैं। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहो फिरति निशाचरि पावही, घेरी सकले बहु नाच नचावही। दस नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं भी किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर करके खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट करके प्रभु का सुयस कह करके और कहलवा करके उसे जाने देते हैं। जिन करे नासा कान निपाता, तिन रावण कही सभी बाता। सुनत श्रवणे वारिधि बंधाना, दस मुखी बोली उठा कुलाना। और जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए हैं उन्होंने रावण से सब समाचार कहा है। और समुद्र पर सेतु को बांधा जाना और कानों से सुनते ही रावण घबरा करके दसों मुखों से बोल पड़ा और बोल उठा। वांदो वे निधि नीर निधि, जलधि सिंधु वारी से। सत्य तो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जल्दी, सिंधु, वारिस और ताय निधि, कंपति, उदधि और पयोधि नदी को क्या सचमुच ही बांध लिया है। निजी विकलता विचारी बहोरी, विहसी गयो ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, को तो कही पाथा दुधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझा करके ऊपर से हंसता हुआ भय को बुला करके रावण महल को गया। तब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं तो उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। करे गही पतही भवन निज आनी, बोली परमि मनोहरि बानी। चरण नाय सिरु अंचलु रूपा, सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा। वह हाथ पकड़ करके पति को अपने महल में ला करके परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवा करके उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग करके मेरा वचन सुनिए। नाथ भयरु की जेता ही सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खगोते दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत हो सके। आप में और श्री रघुनाथ में निश्चय ही कैसा अंतर है। जैसा जुगनू और सूर्य में जैसा अंतर है वैसा ही अंतर है। अति बले मधु के टविजहि मारे, महावीर दिशि सुति संहारे। महावीर दिति सुति संहारे, जेहि बलि बांधि सहसि भुजि मारा। सोई अभी तरऊ हरनि मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान और मधु और केटव दैत्य मारे हैं, वराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया है। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा है और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा है, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण और प्रकट हुए हैं। तास विरोधी ने कीजिए नाथा, काले करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जान की, नाय कमल पदि माथे। सुत कहु राज समर्पी बने, जाय भजई रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवा करके उनकी शरण में जाकर के उनको जानकी जी से सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर के वन में जाकर के श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए।
नाथ दीन दयाल रघुराई, वागऊ सन मुखे गए न खाई। चाहिए करन सो सब करिबीती, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहि असी नीति दसानने, चौथे पने जायहि नृपे कानने। तासु भजन कीजिए तह भरिता, जो करता पालक संहरिता। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वह वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणति अनुरागी, भजऊ नाथि ममिता सवे त्यागी। मुनिवरे जतनु करिय जेहि लागी, भूपि राजू तजी होई विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़ करके उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़ करके वैराग्य हो जाते हैं। सोई कौशिलाधीश रघुराया, आयहु करनि तो ही परिदाया। जो पिय मानहु मोहि सिखावने, सुजसु होई तिहु पुरि अति पावने। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। असी कही नयन नीरि भरी, गही पदि कंपिति गाते। नाथ बजऊ रघुनाथ ही, अचले होए अहि बात। ऐसा कहकर के नेत्रों में करुणा का जल भर करके पति के चरण पकड़ करके कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तवे रावण में सुता उठाई, कहे लागे खले निजी प्रभुताई। सुने ते प्रिया व्रथा वे माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही वह पान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जमि काला, भुज बल जीतऊ सकल दिगे पाला। देवी धनुज नर सभी बसि मोरे, कवन हेतु उपजावे तोरे। वरुण, कुबेर, पवन और यमराज आदि सभी दिक्पालों को और काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है। नाना विदित ही कहसी बुझाही, सभा बहोरी बैठी सो जाई। मंदोदरी हृदय सि जाना, काले बसी उपजा विमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत प्रकार से समझा करके कहा, किंतु रावण ने उनकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर के बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल की बस में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आए मंत्री ने ते ही बूझा, करवि कवन विधि रिपु में सूजा। करवि कवन विधि रिपु से जूझा, कई सचिव सुनी निशिचर नाहा। वारे वारे प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर के उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे कि हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं।
कयहु कवनि भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहारी हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा भय है जिसका विचार किया जाए? वह की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन ही की सामग्री हैं। सभी के वचन श्रवण सुनी, कह प्रस्ति करी जोरे। नीति विरोधी न करिए, प्रभु मंत्र ने मति अति थोरे। कानों से सबके वचन सुनकर के रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कई सचिव सठी ठकुर सुहाती, नाथ ने पूरे आवे एही भांति। वारिधि नागी एक कपियावा, तासु चरिति मनि महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था और उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं और स्मरण किया करते हैं। छुआ ने रही तुम ही तब काहू, जारते नगरु कसी ने धरी खाहू। सुनतिनी के आगे दुख पावा, सचिव ने असीमति प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों ने किसी को भी भूख न थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ करके क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसने आगे चल करके दुख पाना होगा। जेहि वारिसी बंदायहु हेला, उतरेउ सैन समेत सुबेला। सो जनु सो भनु मनुज खावे हमें भाई, वचन कयई सभी गाले फुलाई। और जिसने खेली खेल में समुद्र बांध दिया लिया है और सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई कहो, वह मनुष्य है जिसे कहते हैं कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला करके पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। ताति वचने ममे सुनि अति आदरे, जनि मने गुणहु मोहि करि कादरे। प्रिय वाणी जे सुनहि न जे कयहि, ऐसी नरे निकाय जगे आयहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हिति सुनति कठोरे, सुनहि जे कयहि जे ते नरि प्रभु थोरे। प्रथम वसीठी पठऊ सुनि नीति, सीता देह करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसी के अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देख करके श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तो ने बड़ा यही रारे। नाहि ने सन मुखे समर मही, ताति करई हठी मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मति जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सोते सने कह दस कंठिर साई, असीमति सठे के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से से भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई?
अवहि ते उरि संशय होई, वेणु मूल सुति भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परुषि अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, हे पुत्र, तू तो वांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल और अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर के प्रस्थ ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हिति मति तो ही ने लागति कैसे, काली विवसी कहूँ भेजत जैसे। हिति मति तो ही ने लागति कैसे, काली विवसी कहूँ भेज जैसे। काली विवसी कहूँ बेसज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरिखति भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जान करके रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखरे ऊपर आगारा, अति विचित्रित है होए अखारा। बैठी जाए ते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, जहाँ नाच गान का अखाड़ा लजमता था। रावण उस महल में जाकर के बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। वाजही ताली पकाहु जीवीना, नृत्य करही अपेक्षरा प्रवीणा। ताल करताल, पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सति सरिषि सो, संतति करई विलासे। परम प्रबल रिपुशीषि पर, तदपि सोचिने त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, और फिर भी उनको न तो चिंता है और न ही डर ही है। यहाँ सुबेल सेली रघुबीरा, उतरे सैन्य सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य समय शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देख करके, तह तरु किसी लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रजी निजी हाथी डसाए। तापरि रुचिरि मृदुलि मृगी छाला, ते आसन आसीन कृपाला। और वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा करके बिछा दिए हैं। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी है, और उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीश कपीस उछंगा, बाम दहनी दिशि चापे निसंगा। दुह कर कमल सुधारति बाना, कह लंकेश मंत्री लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखे हैं, और उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं, और विभीषण जी कानों से लगाकर लग करके सलाह कर रहे हैं। बड़े भागी अंगदि हनुमाना, चरण कमल चापति विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निसंगे करीबान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं, और लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूपी गुणे, धाम राम आसीन। धनिते नर एहि ध्यान जे, रहते सदा लैलीन।
इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा विलोकी पूरबी दिशा विलोकी प्रभु, देखा उदिति मयंके, कहते सबहि देखौ सरसी, कहते सबहि देखौ ससही, मृगपति सरिसी असंख्य। पूरब दिशा की ओर देख करके प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुए देखा है। तब वे सबसे कहने लगे हैं कि चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेजी बलिरासी, मते नागे तमे कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन वनचारी। पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। विथुरे नवे महु ताहल तारा, निशि सुंदरी के ऋसिंगारा, कह प्रभु शशि महु में चकिताई, कयऊ काहे निजी निजी मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। और प्रभु ने कहा है, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रकटि भूमि के छाई, मारऊ राहु शशि करे कोई, उर में परी श्यामिता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहे जब विधि रति मुख की ना, सारी भागी शशि करे हरि लीना, छिद्र सो प्रकट इंदूर माही, तेहि मगे देखहि नवे परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया हम उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरले बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उरदीन वसेरा, विशि संजुति करे निकर पसारी, जारते विरहवंते नरे नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा को बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैला करके वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दासे, तबे मूर्ति विथु उरे वसती, सोई श्यामेतावास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामकता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी, विसे राम सुजानो, दक्षिण दिशि अविलोके प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर के सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देख करके कृपा निधान प्रभु बोले, देखी भूभीषण लक्षण आशा, घने घमंडे दामनी विलासा, मधुर मधुर गर जय घनी घोरा, होए भ्रष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठी मीठी हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो।
कहते विभीषण सुनहु कृपाला, होय ने तड़ित ने वारिधि माला। लंका शिखर ऊपर अंगारा, तह दस कंदर देखी अखारा। भीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है और 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र में गिडम्बर सिरिधारी, सोए जनु जलधि घटातिकारी। मंदोदरी श्रवणे ताटंका, सोए प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है और मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। वाजही ताल मृदंग अनुपा, सोय रवि मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुसिकान सुमुझि अभिमाना, चापे चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझ करके प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ा करके उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुटे ताटंके तवे, हते एक ही बाण। सबके देखते मही परे, मरमुन को जान। और एक ही बाण में रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट कर गिराए। सबके देखते ही देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। असि कौतुक करी राम सरे, प्रविशहु आइ निसंगे। रावण सभा ससंग सब, देखी महारसी भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर के फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग देख करके रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपिन भूमि ने मारुति विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन ने देखा। सोचहि सभी निज हृदय मजारी, असि गुने भयउ भयंकरी भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली है, न ही कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे हैं। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे काट करके गिर पड़े हैं। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं, यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ है। दसी मुख देखी सभा भय पाई, वे असी वचन कह जुगति बनाई। सिरहु गिरे संतति सुविजाही, मुकुटे परे कसी असगुन ताही। सभा को भयभीत देख करके रावण ने हंसकर युक्ति रच करके ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उरे वसऊ, जब ते श्रवण पुरे मही खसऊ। अपने अपने घर जाकर के सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवा करके घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा है, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया है। सजल नयनि कह जुगी करी जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। कंति राम विरोधी परिहरहु, जानी मनुज जनि हटि मनि धरहु। नेत्रों में जल भर करके दोनों हाथ जोड़ करके वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्व रूपे रघुवंशी मणि, करहु वचन विश्वासु। लोके कल्पिना वेदि करे, आंगे आंगे प्रतिजास। मेरे इस मचरों पर विश्वास कीजिए,
कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिसके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पदि पाताल शीस अजिधामा, अपरिलोके अंगे अंगे विश्रामा। भ्रकुटि विलासी भयंकर काला, नयन देवा करे कचि घनी माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है और ब्रह्मलोक सिर है, उन बीच के सब लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन वोहे का चलना है, सूर्य नेत्र है और बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अशिवनी कुमारा, निश्यरु दिवसी निमेषि अपारा। श्रवणे दिशादशि वेदि वखानी, मारुति श्वासिनी गमनि जीवानी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधरि लोभि जमि दसनि कराला, माया हासि बाहु दिगिपाला। आनने अनले आम्बुपति जीहा, उतिपति पालने प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है और यमराज भयानक दोत है, माया हसी है और दिक्पाल भुजाएं हैं, और अग्नि मुख है और वरुण जीव है, और उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमि राजी अच्छादसि भारा, अस्ति शैली सरिता जसि जारा। अस्ति शैली सरिता नसि जारा, उधर उदधि अधि गो जातना। जगी में प्रभु का बहु कल्पिना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं और नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिसकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है और अधिक कल्पना और ऊहापोह क्या ही की जाए। अहंकार से विबुद्धि अजय, मन शशि चिति महाने। मनुजीवासी सचिराचरे, रूपे रामे भगवान। और शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान ही चित्त है, और उन्हीं चराचर स्वरूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। असी विचारी सुनि प्राणिपति, प्रभु सने वयरु विहाय। प्रीति करहु रघुवरे पदे, प्रीति करहु रघुवीर पदे। ममे अहिवाति ने जाय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से बैर छोड़ करके श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहागने जाए। विहिसा जारी वचन सुनि काना, कहो मोहि महिमा बलिबाना। नारी सुभाई सत्य सब कयहि, अभिगुण 8 सदा ओरे रयहि। पत्नी के वचन कानों से सुनकर के रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनत्य चपलता माया, वह अविवेक असोच अदाया। रिपु करे रूप सकल ते गावा, अति विशाल वह मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चपलता, माया, छल, वह डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया है। मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। सो सब प्रिया सहजी बसी मोरे, समुझी परा प्रसाद अभी तोरे। जान प्रिया तोरी चतुराई,
यही विधि कहु मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे अब यह समझ पड़ा है कि हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया हूँ। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तभिवति कही गूढ़ी मृगी लोचनी, समुझति सुखदि सुनदि भय मोचनी। मंदोदरी मनि महु असिडयहु, पियहि काली वसी मति भ्रम भयहु। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी ही गूढ़ और रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करति विनोदि बहु, प्राति प्रकटि दसी कंदे। सहज असंख्य लंके पति, सभा गयौ मदे अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहु से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई ने बीति जदपि, शुभा वर्षहि जलद। मूर्ख हृदय ने चीति जो, गुर मिलहि विरचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्खों के हृदय में ज्ञान नहीं होता। इहाँ प्राति जागी रघुराई, पूछा मति सभी सचिव बुलाई। कहु बेगी का करिए उपाय, जामे बंते कह पद सिरुनाई। और यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे हैं और उन्होंने सब मंत्रियों को बुला करके सलाह पूछी है और शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके कहा है,